हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की तीन प्रॉब्लम करने वाले हैं। तीनों का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इज। ठीक है, प्रॉब्लम जो है आपका वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया बताना है कितना होगा। तो दोनों को हम लोग पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों कर्व्स का। तो यहाँ पर जो कर्व्स दे रखा है दैट इज x एक 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक तो ये कर्व दे रखा है एंड सेकेंड वन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कौन सा कर्व है, पैराबोला। ठीक है, दिस इज पैराबोला, अपना स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है फॉर्म, उसी को हम लोग प्लॉट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या गिवन है, ये x 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में x। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दैट इज 1 अपॉन x और ये चला जाएगा आपका उस साइड, सो दैट इज ये क्लियर है। इतना यहाँ से अपने को मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स, राइट ना। होगा क्या इससे, अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। यहाँ से x कितना आ जाएगा, अगर x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं इसको और इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं, मर्जी आपकी। नाउ तो पहले इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज पैराबोला। ठीक है, तो ये एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसको प्लॉट करते हैं। तो ये तो आपका ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, सेंटर भी इसका यहीं पर होगा ओरिजिन पर। तो ये तो पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, यहाँ पर अपने पास में अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का प्लॉट करता हूँ तो इनका जो ग्राफ बनता है ना वो वोल्कानो टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, वोल्कानो ग्राफ भी बोलते हैं इनको। तो अगर आप इसका प्लॉट करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट एक्स एंड दिस इज वाई। तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वोल्कानो जैसी शेप बनती है, बट यहाँ पर क्या है अपना, यहाँ पर x इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइप का दिख रहा है और +1 लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये ऐसे ना बनकर ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा आपका, इस पार्ट पे बनेगा, इस रीजन पे ऐसे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ना बनते हुए शेप ऐसी ही मिलेगी, बट यहाँ पर क्या है आपका थोड़ा सा ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर अगर यहाँ पर बात करें, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, तो ये एक्स एक्सिस है आपकी। ठीक है, और इसके बीच का रीजन चाहिए, मतलब ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा इस ग्राफ को। तो अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ये वाला, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो y 0 हो जाएगा तो x कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये 1,0 से पास होने वाला है आपका। ठीक है, लेट्स से 1,0 से तो पास होने वाला है, इतना तो क्लियर है। तो अभी आपने देखा था जब y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था तो ये कुछ इस तरह से बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, बट क्या करेगा, ऐसे यहाँ से कट करते हुए वापस होकर के फिर ऐसे ही ये वापस आ जाएगा। बात सही है, तो इनको वोल्कानो शेप बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ बनता है यहाँ से। अब ग्राफ तो पता चल गया अपने पास में कि ये आने वाला है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया अपना, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है? तो ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है इन दो पॉइंट्स पर, सिमेट्रिकल होगा, जितना रीजन इधर उतना ही रीजन इधर होगा। ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर तो अपने पास में एरिया इजीली निकल आएगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2x एंड यहाँ पर कितना है 1 अपॉन एक्स। ये इसको सेंड कर देते इधर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड इक्वल 1, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन किया तो दैट इज x, कितना बचेगा x प्लस 1 एंड माइनस 1 दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू
0, x प्लस 1 कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो विच इज x इक्वल टू -1 एंड 1/2. x की दो वैल्यू मिली है, पर क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल होंगी? ग्राफ अगर आप देखें तो वो आपका इसी साइड बन रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर x तो नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, x इक्वल टू -1. ठीक है, एक्सेप्टेबल कौन सी होगी? 1/2 ओनली. ठीक है, ये आपकी एक्सेप्ट होगी 1/2. तो 1/2 को अब ग्राफ पे रखते हैं, ये जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, इस पर रख देते हैं. तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. तो y कितना आ जाएगा यहाँ से? प्लस माइनस का 1. तो y की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, प्लस माइनस 1. तो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर y कैसा होगा? पॉजिटिव होगा आपका. तो यहाँ कोऑर्डिनेट कैसा बन जाएगा? x 1/2 के साथ में कॉमा 1, 1/2 कॉमा माइनस. बात समझ में इतनी? ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए अपने आप को. नाउ अब बस सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ से लिमिट तो आपके हाथ में ही है, -1 से 1, ये लिमिट आपको पता ही है, -1 से 1. आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें कट कर लेंगे अपन. ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या? एक्चुअली आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. पहले आप इसको करेंगे, y2 माइनस y1 वाला सीन करेंगे. यहाँ पर y2 माइनस y1, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं ना, तो x2 माइनस x1 होगा, सॉरी नॉट y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू डी वाई. बात सही है? इंटू डी वाई. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट कर रहे हैं ना, तो x2 माइनस x1 इंटू डी वाई आएगा. राइट, तो यहाँ से क्या करते हैं, जब वर्टिकल कट करते हैं तो क्या आता है? dx आता है, और जब हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो dy आता है यहाँ पर. तो इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर, -1 से 1, x2 मतलब इस ऊपर वाले कर्व की x की वैल्यू, और इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे इस नीचे वाली कर्व की वैल्यू. राइट, तो यहाँ से करते क्या है, x2, तो यहाँ पर ये कहाँ है अपने पास में? सो दैट बिकम्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर. राइट, और यहाँ से कितना आ जाएगा x इस वाले ग्राफ का? दैट इज वाई स्क्वायर बाई 2. राइट, ये आ गया यहाँ से, एंड डी वाई. सिंप्लीफाई करते हैं, -1 से 1 इंटीग्रेट हो जाएगा वैसे तो डायरेक्ट, -1 से 1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y एंड माइनस दैट बिकम्स y क्यूब अपॉन में 6. ठीक है, और ये लिमिट लगी हुई -1 से 1. सिंप्लीफाई करते हैं तो अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ से tan इनवर्स y विच इज tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4. 5/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/6 हो जाएगा आपका. कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा. राइट, नो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाई तो tan इनवर्स -1 विच इज -5/4, -5/4. राइट, और माइनस माइनस इस पे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस कौन? तो दैट इज +1/6. सही है, कितना यहाँ से आ जाएगा अपना? ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये π/4. ओके, एंड -1/6 एंड दैट बिकम्स +π/4 एंड विच इज ये तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये हो जाएगा -1/6. कैंसिल आउट नहीं होगा. राइट, ओके, ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज π/4 एंड π/4 विच इज 5/2. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज माइनस मीन्स -1/3. तो जो एरिया आ गया आपका वो कितना आ गया यहाँ से? π/2 -1/3. ऑप्शन में है क्या कोई? ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. राइट, तो इसका जो एरिया आ गया इन दोनों कर्व्स के बिटवीन का, दैट इज π/2 -1/3. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर 1/√2 -2 0 1, एंड p इक्वल टू एक फिर से मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, थीटा ग्रेटर देन 0. इफ b इक्वल टू p a p ट्रांसपोज एंड c इक्वल टू p ट्रांसपोज b की पावर 10 इंटू p, एंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ c इज m/n. ये जो आपको c मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन की गई है ना, इसके जो डायगोनल एलिमेंट का सम है वो किस फॉर्म का है? m/n के फॉर्म का है. ठीक है, फिर जीसीडी ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 1. इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है? 1 है. देन m प्लस n. राइट,
तो मतलब यहाँ पर करना क्या है आपको, आपको अल्टीमेटली यहाँ पर सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है कि वो कैसी मैट्रिक्स आपकी दिखने वाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ए दे रखा है उसको लिख लेते हैं ए, एंड दैट इज 1/√2 -2 एंड 0 एंड 1। और पी दे रखा है यहाँ पर, दैट इज कॉस थीटा एन साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, ये अपने को पी दे रखा है। यहाँ पर पी ट्रांसपोज दिख रहा है अपने को, तो पी ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर पी ट्रांसपोज वो कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, ये पी ट्रांसपोज आ गया। यहां से आगे चल के अपने को पी ट्रांसपोज इंटू पी की मल्टीप्लीकेशन की भी नीड पड़ने वाली, तो मैं पहले से निकाल के रख लेता हूं। यहाँ पर पी ट्रांसपोज इंटू पी वो कितना आएगा देख लेते हैं। पी ट्रांसपोज कॉस थीटा एंड साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड दैट इज कॉस थीटा, राइट। और यहां से लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, करेक्ट। कितना यहां से किया, सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड दिस इज प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 0 आ जाएगा। इसको वो कराएंगे यहाँ से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज 0। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई अपने पास। बात क्लियर इतनी, पी ट्रांसपोज इंटू पी किया तो कितना आ गया, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है दिख रही है अपने को। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको हटा देता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट जितना है उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना है, पी ट्रांसपोज इंटू पी दैट इज आई। अब यहाँ पर है क्या, अपने को सी फाइंड आउट करना है, राइट। बी पता है, इसको लिखते हैं यहाँ पर पी ए पी ट्रांसपोज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसा सी अपने को चाहिए मैं वैसा ही यहाँ पर बनाने का ट्राई करता हूँ इस बी की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर आप देखो बी के लेफ्ट में पी ट्रांसपोज बैठा हुआ, तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड से पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कराता हूं, पी ट्रांसपोज बी पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज। बात सही। अच्छा, इसकी ये देखिए यहां पर नीड पड़ी ना पी ट्रांसपोज इंटू पी की, वो पहले ही निकाल के रख लिया था अपन, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये तो आई हो जाएगा आपका। सो पी ट्रांसपोज एंड बी कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज ए पी ट्रांसपोज। अब फिर से यहां पर देखो, इस बी के राइट पे क्या चाहिए, पी चाहिए ना, तो इसको राइट साइड से p मल्टीप्लाई कराते हैं। तो p ट्रांसपोज b एंड p इक्वल टू a p ट्रांसपोज इनटू p विच इज अगेन p ट्रांसपोज p, दैट बिकम्स ओनली a। सो p ट्रांसपोज इनटू b एंड p, सही है क्या, इतना यहां से आ गया अपने पास में। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, a इक्वल टू P ट्रांसपोज एंड B एंड P। यहां से A पता चल गया, वो कैसा आ गया यहां से, A इक्वल टू P ट्रांसपोज B P। बट ऐसा P ट्रांसपोज B P यहां तो चल रहा है, बट यहां पर अपने को क्या चाहिए, B की पावर 10 चाहिए। B की पावर क्या चाहिए यहां से, 10 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं A स्क्वायर करता हूं और देखता हूं कि क्या आता है यहां से। ठीक है, ए स्क्वायर किया मैंने, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ऐसे, ए इंटू ए। तो ये अगेन पी ट्रांसपोज बी पी और फिर पी ट्रांसपोज बी एंड पी, सही है ना। यहां से क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज अगेन आई। सो बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एंड पी। मतलब अगर आप नोटिस करो तो ए स्क्वायर कितना हो गया, ए कितना था, ए की में पावर 1 थी, बी में भी पावर 1 है, ए स्क्वायर तो ए में पावर 2 तो बी में भी पावर 2, ऐसे नोटिस कीजिएगा। ऐसे ए क्यूब निकाला, अगर ए क्यूब अगर निकाला तो कितना आ जाएगा यहां से, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये है पी ट्रांसपोज बी टू पी एंड इसकी वैल्यू पी टी बी एंड पी, फिर से पी ये दैट इज आई। सो पी टी बी टू एंड अगेन ये बी क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी, ये बी क्यूब बना देगा इसको, दैट इज पी। मतलब यहाँ पर अगर ए क्यूब किया तो यहाँ पर बन गया बी क्यूब ऑल्सो, राइट। मतलब जितनी पावर यहाँ पर बढ़ती जाती है, जितनी पावर यहाँ पर ए पर लग रही है उतनी पावर बी पर भी लग रही है। ये नोटिस कर पा रहे हैं ना, जितनी पावर ए पर है उतनी पावर आप यहाँ पर बी पर भी आप देख पा रहे हैं।
तो अगर ऐसे ही अपने को ये वाला फॉर्म चाहिए जो कि यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर b की पावर 10 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 10 इक्वल टू, अगर ऐसे ही देखें तो a की पावर 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, p ट्रांसपोज b की पावर 10 एंड p एंड विच इज c, मतलब c जो मैट्रिक्स है वो a की पावर 10 के जैसी आएगी, a की पावर 10 के जैसी, क्या a की पावर 10 की आएगी, राइट। अच्छा a क्या है अपने पास में, तो क्या a को 10 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसा नहीं, अभी करेंगे तो यहाँ पर कुछ पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। वो ऐसा देगा ही नहीं कि आपको 10 टाइम मल्टीप्लाई करा करके देखना पड़े, हाँ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा इंट, ये आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई कराते हैं, ए स्क्वायर करते हैं तो a इंटू ए करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये 1/√2 -2 0 एंड 1, ठीक है। तो दैट इज 1/2 और ये तो 0 हो जाएगा, ऐड करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा -√2 एंड -2, ठीक है, 0 एंड 0, सो दिस इज 0। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो 0, दैट इज 1। ए स्क्वायर किया तो आया 1/2 एंड 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो यहां से फिर ए क्यूब करते हैं, ऐसे अगर मैं ए क्यूब निकालता हूं दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए, सो दैट बिकम्स, यहीं पर मैं कर देता हूँ ए स्क्वायर तो पता ही चल गया, ए क्यूब के लिए मैं इसमें सिंपली 1/√2 एंड -2 एंड 0 एंड 1, ठीक है। अपने को डायगोनल एलिमेंट से मतलब रखना है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है, ये जो m/n है ना, ये सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ C, तो जो C मैट्रिक्स से आपको डायगोनल दिखाई देंगे ना उनके पैटर्न पर नोटिस कीजिएगा, बाकी से मतलब नहीं अपने को क्या आ रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2√2, ठीक है, 1/2√2 एंड दिस इज 0। नाउ ये कितना हो जाएगा आपका -1, मल्टीप्लाई कराओगे -1 आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा आपका -√2 एंड माइनस का 2, करेक्ट। सिमिलरली 0 एंड 1 0, नाउ 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो यहां से अगर आप नोटिस करो, हमको डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, मतलब इन एलिमेंट से मतलब है, तो यहाँ पर पैटर्न बनता नजर आ रहा है एक, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न क्या है कि अगर आप ए पर ध्यान दो तो ए पर यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर 1 है, ए स्क्वायर किया तो यहाँ 1/2 हो गया, बट यहाँ स्टिल 1 है, ए क्यूब किया स्टिल 1 एंड द 1/2√2, मतलब क्या कहने का क्या है यहाँ पर, ये 1/√2, ए पर 1/√2, ठीक है, ए स्क्वायर किया तो कितना हो गया था 1/2 हो गया था, याद है ना 1/2 आया था, ये ए स्क्वायर की ही वैल्यू लिखी, यहाँ पर ए क्यूब निकाला था तो इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराया था, तो ये ए स्क्वायर ही लिखा हुआ, यहाँ पर पावर कितनी हो गई √2 की 2 हो गई, यहाँ पर जैसे ही ए क्यूब किया तो पावर कितनी हो गई √2 की 3 हो गई, √2 की पावर 3 हो गई, तभी तो 2√2 बना ना, बात समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही अगर पावर ए 10 कर दिया, ए की पावर 10 कर दिया तो 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर मैं ए की पावर 10 करता हूं यहां से, तो यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो 2 की पावर √2 की पावर 10 मिलने वाली है अपने को, और यहां पर कुछ आएगा, यहां तो 0 रहेगा और यहां पर 1 रहने वाला है। तो अपने को तो डायगोनल एलिमेंट से मतलब है ना, तो अपन इन एलिमेंट को पिक करते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो m/n के इक्वल मिलने वाला है अपने को, ठीक है। तो यहां से m/n मैं एलिमेंट सम करता हूं, ऐसे 1 + 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा √2 की पावर 10 विच इज 2 की पावर 5 विच इज 32, सो दैट बिकम्स 33/32। और इन पर अगर आप देखें ना दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो जाहिर सी बात है इनका HCF कितना होने वाला है 1 होने वाला है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है यहाँ पर। तो बस अपने को यही फॉर्म जनरेट करना था। जब ये GCD 1 बन गया तो यहाँ पर कह रहा है m+n की वैल्यू आपको बतानी, मतलब 33 और 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा 33 + 32 दैट इज 65, राइट 65। सो 65 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ f(x) इक्वल टू इंटीग्रल 1/x⁴ ब्रैकेट 1 + x⁴ dx, यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, f(0) इक्वल टू -6 देन f(1) इज इक्वल टू, तो ठीक है, इस मतलब आपको बेसिकली इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, यहाँ से f(x) अपने को मिल जाएगा। ये जो आप इंटीग्रल देख रहे हैं बहुत ही रेगुलर फॉर्मेट का है, आप कोई भी इंटीग्रेशन की बुक उठाएंगे उसमें आपको ये इंटीग्रल तो आपको मिल ही जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम देख रखा है, बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है ना।
आपको ये समझ लीजिए बोनस टाइप प्रॉब्लम है ये, मतलब सॉल्व होके ही जाना है इसको, तो बचेगा नहीं ये। यहां से क्या है दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x⁴ एंड 1+x की पावर 1/4 एंड dx, राइट। तो करेंगे क्या यहाँ पर, सिंपली x की इक्वल टू t की पावर 4 से इसको रिप्लेस कर दो। x को t की पावर 4 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से dx इक्वल टू 4t³ इंटू dt, पास ही ये आएगा यहाँ से। तो ये हो कितना जाएगा, f ऑफ x यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स dt, मतलब 4t³ एंड dt अपॉन में दिस बिकम्स, यहाँ पर जैसे t की पावर 4 रखोगे t बन जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो 1+t। बस सही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t² बना देगा, सो दैट बिकम्स 4 तो बाहर निकाल लो आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये t² और अपॉन में 1+t इंटू dt। 4 बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, t² -1 और +1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो t² -1 और मैं सेपरेट कर देता हूँ ये 1+t, और यहाँ पर जो 1/1+t, राइट, ये आ गया एंड दिस इज dt। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 यहाँ पर ये आपका बनेगा t -1 इन t+1, राइट, a² - b², तो t+1 से t+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ओनली t -1 बचेगा आपका, ठीक है, इंटीग्रल, एंड यहाँ पर आपका +1/1+t ये नजर आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटीग्रल दैट इज t² अपॉन में 2 एंड -t एंड दैट इज प्लस ln, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1+t, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन अब हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस का c। बात क्लियर है, इतनी यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इसको x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, दैट बिकम्स x इक्वल टू t की पावर 4 माना था, तो t² को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज √x ना, ओके, सो दैट इज √x अपॉन में 2 माइनस t की जगह कितना चलेगा यहाँ पर, x की पावर 1/4 प्लस ln 1+x की पावर 1/4, ठीक है, प्लस का c। सही, इतना यहाँ से ये आया अपने पास में, ठीक है। अब fx तो पता चल गया अपने को, fx तो अपने को पता चल ही गया कि इतना आया यहाँ से। जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पर x जब 0 है तो -6, मतलब -6 इक्वल टू, यहाँ पर x 0 रखेंगे, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर बचेगा आपका 4 टाइम ln और ओनली 1, ठीक है, ओनली एक्चुअली हाँ 1 बचेगा आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, सो दैट इज 1 ln 1 प्लस c। तो ये वाला क्या होता है, ln 1 तो 0 होता है, यहाँ से c कितना आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा, c इक्वल टू -6 आ गया, यहाँ से इस पर प्लेस कर देंगे यहाँ से, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, c की वैल्यू -6 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, f(1) चाहिए, तो इसी पर f(1) पुट करते हैं, तो f(1) बिकम्स 4 टाइम्स, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट इज -1 एंड प्लस ln 1 और 1 की पावर 1/4 दैट इज 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा एंड माइनस का 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका -1/2 एंड प्लस ln 2 एंड -6, इस ये अंदर जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आएगा एंड दैट इज 4 ln 2 एंड ये -2 एंड -6, तो ये कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अगर आप 4 कॉमन भी कर लेते हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा ln 2 -2, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है, मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 ln 2 -2, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, सही है ना, माइनस ही आएगा, राइट, माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।